देखो बेटा, इधर सभी लोग देखो बोर्ड की तरफ। बेटा हम विद्युत के आर्थिक प्रश्न पढ़ा रहे हैं और ये पेपर की दृष्टि से तुम्हारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो देखो इधर सभी लोग बेटा है, पेपर में एक चित्र बना हुआ आएगा। इधर पेपर में बेटा चित्र बना होगा और ये तुमको सवाल में क्वेश्चन कहेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसी चित्र से ज्ञात करोगे बेटा। तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिर कहेगा परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान, तो हमका पता नहीं है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम की धारा ज्ञात करनी है। फिर कहेगा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो 3 ओम बेटा ये है, तो 3 ओम के प्रतिरोध का क्या निकालना है बेटा, विभवांतर निकालना है। तो सवाल लगाना शुरू किया जाए। तो हमारा टारगेट है इस चित्र को देख के लगाना है। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले देखो छोटे मोटे वाले हैं उनको ज्ञात कर लो। तो इसमें बेटा ये छोटे मोटे हैं, तो हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने पहले बेटा इसका निकालना पड़ेगा। किसका, इस समांतर क्रम का, छोटे का। तो बेटा समांतर क्रम में क्या है बेटा, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया और इसको R4 समझने के लिए। अब बेटा इधर देखो बेटा, पहले हम किसका निकालेंगे, ये किस क्रम में है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या फार्मूला लगाओ, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2। अब देखो बेटा 1/r बराबर क्या होता है, R1 कितना है 2, R2 कितना है 2। इसको बेटा हल करा तो कितना आ गया, 1 ओम आ गया। फिर बेटा इसके बीच का निकला है बेटा R4, R3 और R किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम के निकालने के लिए हम ये R तो निकाल लिया बेटा, फिर R डैश मान लेंगे अगले को। तो बराबर क्या हो, R + R3 + R4। ये श्रेणी क्रम में है बेटा, तो ये समांतर क्रम में था। इसको बेटा फिर R1 1 निकला, R3 3 दिया है, R4 1 दिया है। तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमको क्या निकला है बेटा, तुल्य प्रतिरोध, मान लिया कुल प्रतिरोध। अब बेटा हमको क्या करना है, दूसरा परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए I। तो हमको पता है श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। क्या होते हैं, समान। प्रतिरोध क्या निकाल लिया, कुल 5। तो प्रतिरोध मालूम होगा और बेटा प्रतिरोध मालूम हो गया है और धारा हमको बेटा प्रतिरोध मालूम हो गया है और विभव बेटा कितना दिया, 10। हमको निकालना क्या बेटा, धारा निकालनी है। तो सूत्र क्या बनेगा बेटा, V बराबर I डबल डैश होगा। क्या होगा, और डबल डैश कहाँ निकाला बेटा, डबल डैश बेटा क्या निकाला, सिंगल डैश निकाला। क्या निकाला है, तो बेटा हमको V कितना दिया है, 10 वोल्ट। I नहीं पता है, R डैश कितना निकाला बेटा, 5, मतलब कुल प्रतिरोध तुल्य जिसका बोला है। तो 5 का 5 दूना 10, I बराबर कितना बेटा, 2 क्या गया। अब बेटा हमको दूसरा भी सवाल लग गया। अब तीसरा देखो बेटा, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच हुआ बेटा कितना, 3 ओम है। 3 ओम का मतलब R3 बराबर कितना है बेटा, 3 ओम। तो हमका V3 निकालना है। क्या निकालना है, V3, मतलब इसके बीच का विभवांतर है। तो बेटा V3 बराबर क्या होगा, IR3। यहाँ पर I3 क्यों नहीं किया गया, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, तो V3 बेटा हमको ज्ञात करना है। धारा कितनी निकालनी है बेटा, 2 गुणा R3 कितना बेटा, 3। तो V3 बराबर 3 गुना 6 वोल्ट आ गया।